बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद मुदस्सिर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्लास 9 के मैथ को सॉल्व करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके सॉल्यूशन को मैं अपलोड करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेक श्योर कर लें, अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो देख लें। उनका लिंक जो है नीचे कमेंट सेक्शन में मौजूद है। कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने वहां पे नीचे दे दी है, तो वहां से जाके देख सकते हैं। क्योंकि बच्चों, जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप लॉग के लॉज को समझ लेंगे तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आपको लॉग के लॉज में मसला है, लॉग के लॉज नहीं आते, तो आपको इन सवालों में मसला आएगा। अदरवाइज फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। लॉग के कंप्लीट लॉज जो हैं बच्चों, मैंने उसकी वीडियो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है, वो भी आप देख सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मैंने कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया है, वहां से जाकर आप इजीली देख सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें, आप उनको देखते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा, मैंने कैसा पढ़ाया और आपको कैसा समझ आया। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को आपसे कह रहा है कि एक्सप्रेस एज सिंगल लॉग, एक सिंगल लॉग की शक्ल में आपने इसको लिखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो लॉग के लॉज में बता देता हूं आपको, वो क्या है थोड़ा थोड़ा मैं आपको गाइड कर देता हूं। लॉग के लॉज में ये शामिल था कि अगर कोई भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई, तो लॉग की पहली प्रॉपर्टी ये थी कि लॉग एक तो सबके साथ आ जाएगा और उसको मल्टीप्लाई को हम चेंज करके कर देंगे प्लस में, यानी मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, और लॉग सबके साथ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये उसका वाइस वर्सा भी है। देखें, यहां पे हमने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो लॉग सबके साथ आ गया, सही है। जब लॉग की प्रॉपर्टी हम उल्ट अप्लाई करेंगे ना तो लॉग सिंगल आ जाएगा। तो देखिए, ये एक सिंगल लॉग है। यहाँ पे कितने लॉग हैं, एक लॉग ये है और एक लॉग ये है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखें कि दो लॉग्स हैं। तो आपसे कह रहा है कि आपने इसको सिंगल लॉग में लिखना है। यही चीज जब आपको कहे सिंगल लॉग में लिखना है तो आपने प्रॉपर्टीज को उल्टा अप्लाई करना है। उल्टे से मुराद कि मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस हो जाएंगी, तो प्लस हो रही है तो वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है। लॉग दो बार था तो वो एक बार आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लॉग ए डिवाइडेड बाय बी, ये प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो वो क्या हो जाएंगी, माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी। और ये भी उसका उल्ट होगा कि अगर माइनस हो रही है तो वो डिवाइड हो जाएंगी, डिवाइड हो रही है तो माइनस। अगर उल्ट अप्लाई करेंगे लॉग सिंगल टाइम आएगा, और अगर आप सीधी सीधी अप्लाई करेंगे तो लॉग एक बार आएगा। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी लॉग ए की पावर बी, पावर वाली प्रॉपर्टी, कि अगर किसी भी लॉग की वैल्यू की कोई पावर होती है तो बच्चों वो शुरू में आ जाती है, तो ये बन जाएगा बी लॉग ए। तो ये उसका उल्ट भी है कि अगर कोई वैल्यू शुरू में होती है तो वो बन जाती है, पावर बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो आइए, ये मैंने उसको बेसिक बेसिक रूल थे, चौथा रूल जहाँ पे अप्लाई होगा मैं वो आपको वहां पे समझा दूंगा। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी 1/2 लॉग 25 प्लस 2 लॉग 3। आपसे कह रहा है कि आपने इसको सिंगल लॉग में लिखना है। बच्चों, सिंगल लॉग में लिखने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे दो लॉग नजर आ रहे हैं, आपको आपने इसको एक लॉग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहला असूल आप याद रख रहे हैं, जब भी आपसे कहे कि सिंगल लॉग में लिखना है, आपने देखना है कि लॉग के शुरू में कोई वैल्यू मौजूद तो नहीं है। अगर है तो उसको आपने पावर बना देनी, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा था। तो देखें, लॉग 25 वैसे ही आ जाएगा। अगर कोई वैल्यू शुरू में है लॉग के तो उसको आपने बना देनी है पावर। ठीक है, दैट्स इट। और यहां भी देखें 2 शुरू में है तो ये बन जाएगा लॉग 3 की पावर 2। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। 25 का एलसीएम लूंगा, ये आएगा 5 की पावर 2, 1/2 एज इट इज। और लॉग ऑफ 3 की पावर 2 कर लें डियर स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा 9। तो ये कट जाएगा 2 2 के साथ, ये बनेगा लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 9। तो बच्चों, मैंने भी अभी आपको बताया कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस हो जाते हैं, और अगर प्लस हो रहे हो तो हम उसको वापस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर हम लॉग को सिंगल लिख सकते हैं इस तरह। तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, यानी 5 ये और ये 9, 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस था तो कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में, और लॉग सिंगल टाइम आ जाएगा। तो 5 9 जार 45। तो बच्चों, ये आगे लॉग 45 हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है एज ए सिंगल लॉग में। ये था डियर स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 1 का आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया है। तो आइए इसका हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है लॉग 9 माइनस लॉग ऑफ 1/3। देखें बच्चों, ये है लॉग 9 माइनस लॉग ऑफ 1/3। तो यहाँ पे लॉग के शुरू में कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, सही है, ना यहाँ पे है और ना यहाँ पे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली अब सॉल्व करेंगे, अपना रूल लगाना शुरू कर देंगे जो हमने रूल लगाया था। माइनस वाला है ना बच्चों, तो माइनस की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई वैल्यूज डिवाइड माइनस हो रही है तो वो हो जाएंगी डिवाइड,
ठीक है, तो -1/3। तो इसी तरह बच्चों लॉग आ जाएगा एक बार। अब मैथ की प्रॉपर्टी होती है कि नीचे वाली वैल्यू फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, नीचे 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो 9 मल्टीप्लाई 3 आंसर आ जाएगा 27, और नीचे 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया है। आइए अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जाने। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ बी स्क्वायर टू द बेस 5। लॉग ऑफ बी स्क्वायर टू द बेस 5, उसके बाद है जी मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 5 का क्यूब टू द बेस ए। ओके जी, यहां पे देखें जी हमने इसको भी सिंगल लॉग में लिखना है। तो सबसे पहला काम तो करते हैं, यहाँ पे देखें कि पावर है ना, इसको पावर को शुरू में लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी हमें अप्लाई होती हुई नजर अभी तक नहीं आ रही। तो पहले हम तो पावर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। पावर शुरू में 2 लॉग ऑफ बी टू द बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 शुरू में आ गया 3 लॉग ऑफ 5 टू द बेस ए। ठीक है बच्चों, हमने इसको लिख लिया है साइड पे। तो ये 2 और 3 को साइड पे कर लें, 2 3 जार हो जाएगा 6। अच्छा, एक मैं ये प्रॉपर्टी बेटे, चौथी प्रॉपर्टी ना वो ये होती है, देखें लॉग ऑफ बी टू द बेस 5 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी लॉग ऑफ बी ऊपर और लॉग ऑफ 5 नीचे। ठीक है, मतलब देखें बी ऊपर है ना, तो बी को लॉग के साथ ऊपर लिख लिया, और 5 नीचे है तो 5 को लॉग के साथ हमने नीचे लिख लिया। तो इसको हम लिख लेंगे लॉग ऑफ बी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय, यहां भी लॉग ऑफ 5 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए। तो बच्चों ये लॉग 5 के साथ कट जाएगा, पीछे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ बी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए। तो बच्चों इसको आंसर मैं नहीं कह सकता हूं, क्यों नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उसने कहा था कि आपने इसको सिंगल लॉग में लिखना है। तो बच्चों यही चौथी प्रॉपर्टी हम उल्टी अप्लाई कर दें, तो देखें इसको वापस जब लेके आएंगे तो लॉग सिंगल में आ जाएगा ना, यानी बी ऊपर है तो ऊपर लिख लिया, 5 नीचे है तो नीचे लिख लिया, और सिंगल लॉग लिख लिया। 6 एज इट इज, लॉग एज इट इज, बी ऊपर है उसको ऊपर लिख लिया, और ए नीचे है तो उसको नीचे लिख लिया। ये बच्चों आपका आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। आइए डियर स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, 2 log of x to the base 3 plus log of y to the base 3। जी, तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम बच्चों मैंने जैसा बताया था कि अगर शुरू में वैल्यू लिखी हुई है तो आपने उसको पावर बना देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले ये बनेगा log ऑफ x टू द बेस 3। ठीक है, ये एज इट इज, और ये x की पावर बन जाएगी x का स्क्वायर, और यहाँ भी log ऑफ y टू द बेस 3 बच्चों आ जाएगा एज इट इज। ठीक है बच्चों, अब यहां पे हम वो वाली प्रॉपर्टी लदा अप्लाई करते हैं जो भी हमने चौथी प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, और यहां पे चौथी प्रॉपर्टी में लदा अप्लाई करते हैं। कैसे, जरा गौर करें। अब मुझे कैसे पता लगा, देखिए क्योंकि बेसिस सेम है ना, लॉग की बेसिस सेम है, तो इसीलिए हम यहाँ पे अप्लाई करके इनको काट देंगे, बल्कि अगर कटिंग होती तो कर दें, नहीं होती तो ना करें। तो बनेगा लॉग ऑफ एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3, यानी एक्स स्क्र ऊपर था, एक्स स्क्र को ऊपर लिख लिया, 3 नीचे था तो नीचे लिख लिया। यहाँ भी लॉग ऑफ वाई डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3। ठीक है बच्चों, अब log 3 इसका एलसीएम आ जाएगा log 3 इसका एलसीएम ले लिया, और ऊपर जो है बच्चों log ऑफ एक्स स्क्र प्लस log ऑफ y जो है वो आ जाएगा एज इट इज। तो इसी तरीके से ऊपर जो प्रॉपर्टी बच्चों अप्लाई हो रही है वो क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि एक्स स्क्र और y जो है आपस में प्लस हो रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे log ऑफ एक्स स्क्र वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाते हैं, और प्लस हो तो मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे हमने प्लस से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया, और नीचे log ऑफ 3 आ जाएगा एज इट इज। तो यहाँ पे अगेन बच्चों लॉग का हम चौथा रूल अप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्र वाई ऊपर है तो ये एक्स स्क्र वाई को हमने वैल्यू लिख लिया, और 3 नीचे है तो हमने यहाँ पे 3 बेस लगा दी, नीचे लिख ली। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया लॉग ऑफ एक्स स्क्र वाई टू द बेस 3। ये था बच्चों आपका पार्ट नंबर 4 का आंसर। आइए मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 है 4 log x टू द बेस 5 माइनस log ऑफ y टू द बेस 5, और इसी तरीके से प्लस log ऑफ z टू द बेस 5।
जी डियर स्टूडेंट्स, आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई मसले की बात नहीं। पहली बात तो देखें, सबकी लॉग की बेसिस सेम है। उससे पहले जो पावर शुरू में है ना, वैल्यू शुरू में, उसको पावर बना लें। ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स की पावर 4 टू द बेस 5 माइनस लॉग ऑफ वाई टू द बेस 5 प्लस लॉग ऑफ जी टू द बेस 5। ठीक है, जब लॉग की बच्चों बेसिस ही सेम होंगी, यानी ये देखें इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो जो प्लस हो रहा है उसको बच्चों आप क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करवा लें। यानी देखें लॉग ऑफ एक्स की पावर 4 जो है वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, हो जाएगा जी के साथ, डिवाइडेड बाय, और y माइनस हो रहा था तो ये हमारे पास हो जाएगा डिवाइड। तो ये देखो सिंगल लॉग में भी आ गया ना, लॉग हम खत्म कर देते हैं जब सिंगल लॉग में लिखते हैं। तो ये बच्चों इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। तो आइए इसके लास्ट पार्ट नंबर 6 की जाने मूव कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 में ठीक है 2 लॉग ऑफ ए। ठीक है, ये नेचुरल लॉग होता है 2 लॉग ऑफ ए। एल एन भी लिख सकते हैं। एल एन जो होता है वो नेचुरल लॉग होता है और सिंपल वो कॉमन लॉग होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसमें दोनों में क्या फर्क है। प्लस 3 लॉग ऑफ बी और इसी तरीके से माइनस 4 लॉग ऑफ सी। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यूज हैं उसको आप बना लीजिए पावर। लॉग ऑफ ए स्क्वेयर, ये बनेगा लॉग ऑफ बी स्क्वेयर माइनस लॉग ऑफ सी की पावर। ये एल एन का मतलब बच्चों लॉग ही होता है। आप नेचुरल लॉग पढ़ लें या लॉग पढ़ लें, एक ही बात है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी इस चीज की आपने। तो आइए यहाँ पे अब जो वैल्यूज प्लस हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी की पावर 4। जो माइनस हो रही है उसको हमने क्या करवा दी, डिवाइड करवा दी। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है, कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर फिर भी कोई मसला मसाइल हो, कोई परेशानी हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इजहार करें। मैंने कैसा पढ़ाया बच्चों और आपको कैसा समझ आया। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।